नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को एक ऐसी शक्ति देता है जिस शक्ति के माध्यम से वो कानून बना सकता है और उसका जो कवच है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो एक फ्रेज से डिराइव है और वो फ्रेज है कंप्लीट जस्टिस अर्थात संपूर्ण न्याय। तो हम छात्रों को ये जानना चाहिए कि भारतीय संविधान हमारे संविधान में दो प्रकार के न्याय के शब्द का प्रयोग करता है। एक न्याय का प्रयोग करता है, जस्टिस का प्रयोग करता है और एक कंप्लीट जस्टिस का प्रयोग करता है। तो आइए आज देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो हम लोगों को भारतीय न्यायालय को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को जो पूर्ण न्याय करने का जो अधिकार दिया गया है, किस प्रकार से वो उसकी शक्तियों को बढ़ा देता है। एक्चुअली जब संविधान हमारा बनाया गया था तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में शक्तियों के वितरण का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को इस प्रकार से शक्तियां दी गई हैं कि हमारे संविधान में संतुलन बना रहे और इसमें से कोई भी संस्था ऐसा ना हो कि एकदम से आउट ग्रो कर जाए और अन्य संस्थाओं से ज़्यादा सशक्त हो जाए। और इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने, उनकी जो भावना थी, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी, लेकिन उन्हीं संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया, अनुच्छेद 142, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, जिसको जानते हैं छात्र बहुत कम और हम सभी लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास वो एक ऐसा हथियार है, ऐसा तलवार है जिसके माध्यम से कि वो धीरे धीरे अपने शक्तियों को बढ़ाता चला गया है और इतनी शक्तियों को वो उसकी बढ़ गई हैं कि आज ये कहा जाने लगा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वास्तव में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही शक्तिशाली न्यायालय हो गया है पूरे ही विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखें जैसे ही हमारा संविधान बना तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है और उस न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार के कारण हमारी न्यायपालिका ने बहुत सारे जो संसद के द्वारा या विधानसभाओं के द्वारा जो कानून बनाए गए उनको निरस्त किया। बहुत सारे सरकारी आदेशों का उसने एक प्रकार से उनको इनवैलिडेट किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। और इस प्रकार से हमारे संविधान में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बढ़ती रही हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जो फ्रेज यूज़ किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी इस प्रकार के निस्तारण करने में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का फ्रेज का प्रयोग करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फ्रेज प्रयोग नहीं करती है। और इसलिए अमेरिका के संविधान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फ्रेज है, ये माना जाता था कि उसकी वजह से अमेरिका की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका से बहुत शक्तिशाली है और यहाँ तक कहा जाता था कि भारत की जो न्यायपालिका है वो अमेरिका की न्यायपालिका से कमज़ोर है। लेकिन आज हम लोग इन दो चीज़ों पे पॉइंटर्स रखेंगे और वो पॉइंटर्स ये हैं जिन्होंने कि भारत की न्यायपालिका को न केवल सशक्त बनाया है बल्कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी ज़्यादा एक प्रकार से उसको शक्तिमान आज की तारीख में बना दिया है। और वो दो शक्तियां हैं, एक तो संविधान निर्माताओं ने स्वयं प्रदान की सर्वोच्च न्यायालय को, जो कि अनुच्छेद 142 है, जिसका कि आज हम लोग चर्चा का मूल विषय है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस का जब निर्णय किया था, उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और उस मूल ढांचे की अवधारणा के प्रतिपादन से हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा हथियार स्वयं को दे दिया जिससे कि वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, और न केवल कानून को बल्कि संविधान के संशोधन को भी इस आधार पर निरस्त कर सकती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है। तो हम लोग आज बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पे हम लोग ऑलरेडी किसी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं पहले। आज हमारा फोकस अनुच्छेद 142 होने वाला है। अनुच्छेद 142 होता क्या है या है क्या? अगर आपने पढ़ा हो संविधान में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो उसको ज़रूर आज ही पढ़िएगा और उस
संविधान उस अनुच्छेद को पढ़ने से आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग पता चलेंगी। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा संविधान हमारी न्यायपालिका को बहुत ही डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 32 जिसके अंतर्गत रिट्स का जुरिस्डिक्शन है, न्यायपालिका रिट्स के इन्फोर्समेंट के लिए बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स प्राप्त हैं, या आर्टिकल 226 जिसके तहत वो हाई कोर्ट्स को रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार प्राप्त है और वो बहुत ही व्यापक है, वो सुप्रीम कोर्ट के भी अधिकार से ज़्यादा व्यापक है रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार वास्तव में अगर देखा जाए तो। इसी प्रकार से आर्टिकल 136 है जो कि स्पेशल लीव का प्रोविज़न करती है और वो स्पेशल लीव का प्रोविज़न भी सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। और आर्टिकल 142 जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस में अनुच्छेद 142 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो अनुच्छेद 142 है वो आर्टिकल 142 है, इसका एक प्रयोजन है और वो संविधान में वर्णित है। और ये डिस्क्रिशनरी पावर आर्टिकल 142 में हमारी सर्वोच्च न्यायालय को इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में एक प्रकार से कंप्लीट जस्टिस कर सके। और कंप्लीट जस्टिस करने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी न्यायपालिका को एक प्रकार से ऐसा उसको उत्तरदायित्व उस पर लादा गया है जिस उत्तरदायित्व से के बारे में उसको बताया भी नहीं गया है कि व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट डिफाइंड व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप में कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा क्या है, ये न्यायालय को स्वयं तय करना है। आइए जल्दी से एक विहंगम इस पे दृष्टिपात करते हैं आर्टिकल 142 पे कि आर्टिकल 142 क्या है। आर्टिकल 142 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी विषय उसके संज्ञान में लाया जाएगा तो वो उस विषय के संदर्भ में कोई भी आदेश या कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है और उस ऑर्डर को पास करने के पीछे उसकी भावना क्या होगी कि वो पूर्ण न्याय करना चाहती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का सहारा लेकर किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार है उन विषयों में जो विषय के उसके पास उसके संज्ञान में लाए जाएंगे। लेकिन उसमें 2-3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पहला ये है कि वो आवश्यक हो, कंप्लीट जस्टिस करना के लिए आवश्यक हो। पहली चीज़ कंप्लीट आवश्यक हो और किस लिए आवश्यक हो, संपूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। और किसी भी मसले में वो ऐसा कर सकती है, वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, लीगल मैटर हो, कल्चरल मैटर हो, कोई सोशल मैटर हो, इकोनॉमिक मैटर हो। देयर इज़ नो लिमिट टू दिस पावर ऑफ कंप्लीट जस्टिस। किस क्षेत्र में वो मुकदमा चल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट को उस पर ये अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर एक ऑर्डर दे सकती है और उस ऑर्डर का भावना यही होनी चाहिए कि इससे पूर्ण न्याय हो। पूर्ण न्याय क्या है ये किसी ने बताया नहीं, ये न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को खुद ही निर्णय लेना है। और जो सबसे मजे की बात ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा ये इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ। वो एक कानून होता है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश कानून वैसे भी होते हैं, विधिमान्य होते हैं, वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे आर्टिकल 142 कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पूर्ण न्याय के हित में ये ज़रूरी है तो चाहे कानून है चाहे कानून नहीं है, वो एक नया कानून बना सकता है। वो एक प्रकार से नया कानून ही माना जाएगा क्योंकि जब कोई कानून ही नहीं है तो वैसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, कोई जजमेंट देता है और वो पूरे भारतवर्ष में लागू होगा तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से कानून बनाने का आदेश देने जैसा हो गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा संविधान न्यायपालिका को एक आधार दे रहा है, एक हथियार दे रहा है। और ये हथियार क्या दे रहा है कि एक प्रकार से बैक डोर से उसको लेजिस्लेशन की पावर दे रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का है, संसद का है या राज्यों की विधानसभाओं का है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट राज्य या केंद्र
किसी भी सूची के किसी भी विषय पे कोई भी कानून बना सकता है और वो कानून पूरे देश में लागू होगा। तो हम देखते हैं कि जहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या जो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है, ये एक प्रकार से निगेटिव हथियार है, निगेटिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कि वो निरस्तीकरण कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक पॉजिटिव पावर देता है, पॉजिटिव पावर ऑफ लॉ मेकिंग, जो कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कर सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो केसेस हुए हैं उसमें ऐसा नहीं कि सुप्रीम को कोई अनहिंडर्ड, अनइनहिबिटेड या एक अनरिस्ट्रेंड कोई आर्टिकल 142 के तहत पावर हो, जिसमें कुछ केसेस का मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स 2014 का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 142 के तहत जो भी चीज़ें, जो भी अधिकार प्रयोग होंगे वो वास्तव में अपवाद स्वरूप होंगे और वो व्यापक जनहित में होने चाहिए, और उसका उद्देश्य ये है कि लोगों का विश्वास कानून के शासन में और लोकतंत्र में बना रहे। पहला जो महत्वपूर्ण मुकदमा अभी 2014 में हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से इस मुकदमे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसके पहले 2013 में एक मुकदमा हुआ था शहीद बलवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिफाइन किया कि वाई कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट न्याय की आवश्यकता ही क्यों है सुप्रीम कोर्ट को करने को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में शहीद बलवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये क्लियर किया है कि ये एक प्रकार से करेक्टिव मेजर है। करेक्टिव मेजर का मतलब कि जब हमारा संविधान, जब हमारा कानून किसी भी नागरिक को या किसी भी संगठन को कोई न्याय देने की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए कि साहब वहाँ कोई कानून ही नहीं है ना, तो अब कानून ही नहीं है तो न्यायपालिका अपने को तो पंगु महसूस कर सकती है कि साहब इस पर तो कोई कानून ही नहीं है, मैं कैसे निर्णय दूँ। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि साहब कानून नहीं है तो मैं आपको न्याय नहीं दूंगा। अगर कानून नहीं है तो द जुडिशरी विल हैव टू डिस्कवर ए लॉ एंड दैट लॉ विल बी डिस्कवर्ड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार से आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं एक निर्णय बनाएगा। वो उस निर्णय की जो नेचर होगी दैट विल बी वर्चुअली अ लॉ दैट कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहली चीज तो ये है कि एक करेक्टिव मेजर है। दूसरी चीज ये है कि ये कानून के ऊपर न्याय संगतता और निष्पक्षता को महत्व देता है। आप जानते हैं कि कानून से न्याय होता है। हमारी न्याय व्यवस्था और यहाँ पे पूर्ण न्याय में अंतर है। कानून से न्याय होता है सामान्यतः, लेकिन अक्सर आप जानते हैं कि न्याय करने में न्यायपालिका फैक्ट और एविडेंस पे अपना निर्णय बेस करती है कि भाई कानून क्या कहता है और उसके फैक्ट तथ्य क्या है और उसके साक्ष्य क्या हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तथ्यों के अभाव में या साक्ष्य के अभाव में न्यायपालिका के हाथ बंध जाते हैं। न्यायपालिका कहती है जी आप तो साहब या किसी वजह से मान लीजिए साक्ष्य को मिटा दिया गया, साक्ष्य को डरा दिया गया, साक्ष्य को हटा दिया गया। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम सब लोग वाकिफ हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब होता रहता है। हम लोग देखते रहते हैं असहाय बन के कि न्यायपालिका कह देती है कि इसमें तो साहब कोई साक्ष्य ही नहीं है, लिहाजा हम कैसे इसमें निर्णय आपके पक्ष में दे। हम जानते हैं कि आपके पक्ष में निर्णय हम देना चाहते हैं लेकिन हम साक्ष्य नहीं है तो आपके पक्ष में निर्णय नहीं दे सकते। तो दिस इज वेरी रेडिकुलस। और ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 142 की व्यवस्था करता है और कहता है कि लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर अगर कहीं कानून में कोई कमी है, कानून में कोई गड़बड़ी है, कानून में कोई लैक्यूना है, कानून में कोई लूप होल है, उसको दूर करने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन फॉर ए राइड। हमको वास्तव में ये देखना चाहिए कि हम न्याय संगतता को मेंटेन करें, निष्पक्षता को मेंटेन करें, अदरवाइज लोगों का तो विश्वास न्यायपालिका में खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज कि कभी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हैं तो बहुत संभव है कि उससे अन्याय हो जाता है, किसी के साथ न्याय होने के बजाय किसी के साथ अन्याय हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। और इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्देश्य है, सुप्रीम कोर्ट का वाई कंप्लीट जस्टिस क्यों सुप्रीम को करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि कभी कभी कोई चीज़ कानूनी
रूप से सही हो सकती है, लेकिन क्या वो मॉरली बेहद गलत तो नहीं है? अगर वो न्याय की पालन करने से, कानून का पालन करने से मॉरली कोई बहुत रॉन्ग चीज सोसाइटी में हो रही है, क्रिएट हो रही है, देन द कोर्ट हैज ए बिजनेस टू इंटरफियर एंड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुट इट्स फुट डाउन एंड से दैट नो, दिस इज एब्सोल्युटली against the righteousness, and therefore we are giving a judgment under article 142 which is absolutely taking a different position from law. तो संविधान के तहत जो 142 का प्रावधान है, वास्तव में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लॉ के आगे जाके भी लोगों को एक प्रकार से न्याय देने की कोशिश करता है, जिससे लोगों को इफेक्टिव, रियल और सब्सटेंटिव न्याय मिल सके। इसी तरह से लक्ष्मीदास मोरारजी वर्सेस बहरोज दरब मदन 2009 का जो केस था, उस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 142 में ज़रूर ये शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये रेजिड्यूरी पावर्स, एक प्रकार से अवशिष्ट शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट इसको अनडिफाइंड ही छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, इसको डिफाइन करने की कोशिश न करे। सुप्रीम कोर्ट पे जब कोई ऐसा कोई केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट विल सी टू इट एंड टेक इट्स कॉल कि वेदर इट शुड यूज़ आर्टिकल 142 और नॉट। और लेकिन ये ज़रूर है कि कोई तर्क ये नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये कानून ऐसा करता है इसलिए आप हमारे ऊपर ये रेजिड्यूरी पावर्स का या आर्टिकल 142 का क्यों प्रयोग करेंगे। नहीं, आर्टिकल 142 का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाएगा, लेकिन पूर्ण न्याय करने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय को कभी ऐसा लगता है कि कोई कानून पर्याप्त नहीं है, कानून है ही नहीं, या कानून में कोई लकुना है, तो ऐसी स्थितियों में वो कानून से को दरकिनार करके और आर्टिकल 142 के तहत वास्तव में वो कोई भी अपना निर्णय सुना सकता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षित है कि वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट बरते, लेकिन जुडिशियल रिस्ट्रेंट का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को हम बंदी बना सकें कि साहब कानून है इसलिए आप इस पर कोई भी पूर्ण न्याय नहीं कर सकते। तो कानून अपनी जगह पे है, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट कानूनों के आधार पे निर्णय देगा, न्याय करेगा, लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानूनों का पालन करके वो न्याय नहीं दे सकता या पूर्ण न्याय नहीं दे सकता, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी लीग से हट के आर्टिकल 142 के तहत एक निर्णय देना होगा जो कि कानून के ऊपर होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अर्थात आर्टिकल 142 के तहत होगा। मैं दो चार जल्दी से आपको केसेस बता देता हूं जिसमें कि आपके दिमाग में रहे। जैसे अयोध्या का मसला था, अभी ताज़ा है, 2020 में हुआ। इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस डिसीजन दिया। ये नहीं कि कोई इसमें बहुमत और अल्पमत का मसला हो, ये मेजॉरिटी डिसीजन नहीं था, ये यूनानिमस डिसीजन था। और यूनानिमस डिसीजन होने के कारण इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि हम आर्टिकल 42 के तहत इसमें दे रहे हैं जजमेंट, क्योंकि जो नॉर्मल सिविल लॉ है उसके तहत हम पूर्ण न्याय नहीं दे सकते हैं, और इसलिए हम आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कंप्लीट जस्टिस के लिए ये मुकदमा निपटा रहे हैं। तो अभी ताज़ा आपने 2020 में देखा। उसके पहले 2016 में एक मुकदमा एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जिसमें कि जो हाईवेज हैं या स्टेट के जो वो हैं सड़कें हैं राज्य परिवहन के लिए, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रक जाते हैं, वहाँ से उन्होंने निर्णय दिया कि 500 मीटर के बाहर ही कोई भी लिकर शॉप हो सकती है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं अगर लोग ड्रंक ड्राइविंग करते हैं। तो कंप्लीट जस्टिस के इंटरेस्ट में ये है कि 500 मीटर के बियॉन्ड ही कोई लिकर शॉप खुलेगी। भले ही इससे कुछ लोगों के मौलिक अधिकार हनन हुए, कुछ लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट था वो छुना, वो बेरोजगारी को भी कुछ लीड कर सकता था, लेकिन वो बेरोजगारी, वो अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जो मौतें होती थी ड्रंक ड्राइविंग से, जो उनकी खुद मौतें होती थी, दूसरों की मौतें होती थी, और सोशल जो हार्म होता था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि वास्तव में ड्रंक ड्राइविंग इज ए ग्रेटर इविल देन अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ कपल ऑफ इंडिविजुअल्स। तीसरा इंपॉर्टेंट जो केस था 2004 में, आपने कोल ब्लॉक आवंटन में देखा था कि कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पेनल्टी फिर एलोकेट की 1993 से लेके, और जितने 1993 से जितने भी एलोकेशंस हुए थे और जितने भी लोगों ने खनन किया था कोयले का, सभी लोगों पे 295 रुपये पर टन के हिसाब से उन्होंने पेनल्टी लगाया और कहा कि आपको इसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ही कम पैसे में आपको खनन वो अलॉट किया गया है। यूनियन कार्बाइड का केस 1989 में हुआ था, आपको शायद याद ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित केस है, जिसमें कि बहुत सारे हजारों लोग भोपाल में मर गए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उसमें सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए $470 मिलियन का हर्जाना जो है वो उस यूनियन कार्बाइड पे लगाया था। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि हमको दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 142 एक प्रकार सा ट्रम्प कार्ड है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि जब सारे लॉ, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन, कन्वेंशन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आपको रिलीफ देने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके आपको पूर्ण न्याय देने की कोशिश करता है, जिससे कि आपकी आस्था, आपका विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना रहे, लोकतंत्र में बना रहे। और ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सभी लोग अपने लोकतंत्र का बहुत सम्मान करते हैं, हम सभी लोग अपनी न्यायपालिका में बहुत आस्था रखते हैं, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा सामाजिक जीवन और हमारा पूरा राजनीतिक जीवन संविधान, कानून और न्यायपालिका के मार्गदर्शन में अच्छे से चलता रहे। और इसलिए आर्टिकल 142 का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, अगर आपके कोई सुझाव हो, तो ज़रूर हमें लिखने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।